हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग जो है क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का जो गति चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेज हो चुके हैं और आज ये तीसरा क्लास है। तो हम लोगों ने गति से प्रारंभ करते हुए जो है विस्थापन और दूरी, फिर विस्थापन और दूरी में अंतर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, कवर कर लिया था। उसके बाद का जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में उसके बाद का पढ़ा जाएगा, अर्थात विस्थापन और दूरी जो होते हैं, जैसे कि किसी समय में किसी भी दिशा में अगर तय की गई रास्ते की लंबाई जो होती है वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन जो होता है प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था? विस्थापन और दूरी में अंतर जो होता है यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है, कि विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि है, जबकि दूरी जो होती है अदिश राशि होती है। और भी कुछ अंतर हम लोगों ने पढ़ा था कि दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। और उससे पहले हम लोग गति पढ़े थे और गति के प्रकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है विस्थापन और दूरी के बाद का जो है पढ़ना, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लिखिए, एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो जाने कि एक समान गति क्या होती है। तो इसमें लिखेंगे जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तय करती है तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। देखिए, एक समान गति क्या होती है? जब कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में एक ही समय, मान लो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है, तो अगले 1 घंटे में भी 40 किलोमीटर जाएगी, फिर अगले 1 घंटे में भी 40 किलोमीटर जाएगी। अगर ऐसे वो गति कर रही है कोई वस्तु, मतलब कि समय एक बराबर ले रही है, उतने ही समय में उतना दूरी पहले पहले 1 घंटा में जितना दूरी तय की, दूसरे वाले 1 घंटे में भी उतना ही दूरी तय करेगी, फिर तीसरे वाले 1 घंटे में उतना ही दूरी तय करेगी। तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाएगा, कोई भी वस्तु हो। तो ऐसे नॉर्मली जो है सड़क वड़क पर, रोड पर जो वाहन चलती हैं उनमें समान गति नहीं होती है। अगर प्लेन हो, हवाई जहाज हो, ठीक है, तो वो क्या करती है? समान गति कर सकती है। ठीक ना? तो तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अगर उदाहरण लिखना चाहेंगे तो उदाहरण ये हो जाएगा कि अगर कोई वस्तु 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, फिर अगले 1 घंटे में भी 40 किलोमीटर जाती है, फिर उसके अगले 1 घंटे में भी 40 किलोमीटर जाती है, तो उसकी गति एक समान गति कही जाएगी। चलिए अब लिखेंगे असमान गति। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन असमान गति।
जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी वस्तु हो, ठीक ना, जब कोई वस्तु, यहाँ पे जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, अलग अलग दूरी तय करेगी, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। जैसे मान लो कोई भी वस्तु हो, पहले घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, फिर दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में जो होगी वो 40 किलोमीटर चल दी, या फिर अगले वाले एक घंटे में 5 किलोमीटर ही चली, तो उसकी गति असमान गति कहलाएगी। समझ रहे हैं ना, तो यही होता है, समान गति में पहले जितना चलेगी एक घंटे में, अगले वाले एक घंटे में भी उतना ही, लेकिन असमान में अलग अलग हो जाएगी। समय समान रहेगा लेकिन दूरियां अलग अलग हो जाएंगी, तो ये कहलाएगी असमान गति। ये समान गति हो गई, ये असमान गति हो गई। हाँ, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो उसकी गति, यहाँ पे गति रहेगी, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है, उसकी गति असमान गति कहलाती है। इसको बना लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समान चाल और असमान चाल तो हो गई, अब समझ गए होंगे उम्मीद है। समान चाल और असमान चाल, अब हम लोग पढ़ेंगे चाल। हेडिंग डालिए चाल। अब चाल क्या होती है इसको जान लीजिए। स्पीड, देखिए चाल क्या होती है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। कोई भी अगर गतिशील वस्तु है तो वो गति कर रही होगी, तो उसके द्वारा एकांक समय में, एकांक समयांतराल में, एकांक समय का मतलब हुआ कि बटे में समय आ जाएगा, ठीक ना। जब भी एकांक की बात की जाए तो एकांक समय में तय की गई दूरी का मतलब वो एकांक समय, ये समयांतराल हो गया, समयांतराल, ठीक है। एकांक समयांतराल में चली गई दूरी, एकांक जब कहेगा तो उसको बटे में करेंगे और जो चीज होती है उसको ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात चाल बराबर हो जाएगा दूरी, एकांक समय का मतलब बटे में समय हो जाएगा, समय या समयांतराल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा एकांक समय में तय की गई दूरी, इसी को लिख सकते हैं यस बटे में टी, दूरी को यस से प्रदर्शित कर देंगे यदि, तो यस बटे में टी हो जाएगा। अब देखिए चाल जो होती है, चाल एक अदिश राशि है।
चाल एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जो है मात्रक अब आप अपने से निकालना सीखिए। देखिए ये दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, तो हमने दूरी का मात्रक लिखवाया हुआ है कि मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर हो गया, ठीक ना। समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड में समय मापते हैं ना, एमकेएस मात्रक। वैसे तो घंटे में भी मापते हैं, मिनट में भी मापते हैं, लेकिन इसका एमकेएस एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति पर जो मात्रक चलता है सेकंड होता है, ठीक है। तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा चाल का, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चाल को हमने पढ़ लिया, अब चाल के प्रकार पढ़ेंगे। वैसे तो चाल के जो है 4 प्रकार होते हैं, लेकिन 2 प्रकार अभी आप पढ़े हैं ना, एक समान गति और असमान गति। तो एक समान चाल और असमान चाल जो होती है ठीक वैसी ही होती है, इसलिए उसको बस बता दे रहे हैं। तो चाल के प्रकार जो होते हैं 4 होते हैं। देखिए चाल के 4 प्रकार होते हैं। पहला इसमें होता है असमान चाल, सॉरी समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा होता है असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म ये 2 चाल इसको समझ लीजिए, बस इसको लिखवाएंगे नहीं हम, इसकी परिभाषा बस बता दे रहे हैं, क्योंकि ये संबंधित है ठीक वैसी जैसे कि एक समान गति और असमान गति होती है। जैसे एक समान गति में क्या था, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल जो होती है एक समान चाल होती है। जैसे मान लीजिए पहले 1 घंटा में 10 किलोमीटर गई, फिर दूसरे 1 घंटा में भी 10 किलोमीटर गई, तो उसकी चाल समान होती है। अब इसमें भी वही होता है कि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को एक समान चाल कहा जाता है, ठीक ना। सॉरी, उसके द्वारा चली गई चाल को एक समान चाल कहा जाता है। यह कहा जाएगा कि यह एक समान चाल से गतिमान है। जब समान समय में समान दूरी तय करेगी कोई वस्तु तो उसकी चाल जो होती है एक समान चाल होती है, ठीक ना। कहा जाएगा कि एक समान चाल से गतिमान है। और जब कोई वस्तु समान चाल मतलब कि एक समान चाल से गतिमान नहीं होती, यानी कि पहले 1 घंटे में उतनी दूरी तय नहीं करेगी जितनी दूसरे में कर रही है, ठीक है। अलग अलग समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां जब तय करती है तो अब कहा जाएगा कि उसकी गति असमान गति है, ठीक है। जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति को, उसकी चाल को यह कहा जाएगा कि उसकी चाल असमान चाल है, ठीक ना। मतलब कि समान समय में समान दूरी, जैसे मान लीजिए इसको इस डायग्राम से समझिए। कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ए व्यक्ति है। अब ये पहले 1 घंटे में, पहले वाले 1 घंटे में यहां से यहां 10 किलोमीटर गया, लेकिन दूसरे वाले 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल दिया। 20 किलोमीटर मान लीजिए यहां आ गया, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया और समय वही लगी 1 घंटे, ठीक ना। 1 घंटे समय लगी और पहले 1 घंटे में जितना दूरी तय किया था उसके दुगुना दूरी तय कर दिया, मतलब कुछ भी अलग अलग हो जाएगा। फिर अगले वाले 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही दूरी तय किया, ठीक है। 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही दूरी तय किया, तो इसकी गति को कहा जाएगा असमान गति। और दूसरी बात, पहला वाला देखेंगे समान, जब मान लो एक समान चाल से गति कर रहा है, पहले वाले 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला, फिर दूसरे वाले में भी 5 किलोमीटर ही चला, फिर 5 किलोमीटर चला, मतलब कि एक घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है, तो इसकी गति समान गति कहलाती है।
हाँ, तो ये समान चाल और असमान चाल हो गई। अब लिखेंगे औसत चाल, इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। ये दोनों समान गति और असमान गति से ही संबंधित था, तो हमने इसकी परिभाषा नहीं लिखा है, हमने बता दिया, समझा दिया। अब लिखेंगे तीसरा, तीसरा जो है लिखेंगे औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल को जान लेंगे हम। चलिए, औसत चाल क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई, तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय, कुल समय के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु या गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। ठीक ना? औसत चाल का मतलब ये कुल दूरी तय किया, इससे मतलब नहीं है कि कितने घंटे में कितना दूरी तय किया, पहले घंटे में कितना दूरी तय किया, दूसरे घंटे में कितना दूरी तय किया, इससे मतलब नहीं है। कुल दूरी कितना तय किया है और उसको कुल दूरी तय करने में कितना समय लगा है, बटे में वो कर देंगे, तो हो जाएगा औसत चाल। मतलब कि क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय कितने दूरी तय किया है और कितना समय, दोनों के अनुपात को कहा जाता है औसत चाल। तो ये रहा औसत चाल। ठीक है, जितनी भी दूरी होगी कुल दूरी को जोड़ देंगे और कितना समय लगा है उसको जोड़ देंगे और भाग दे देंगे, हो जाएगा। अब इसके बाद तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल आती है। हाँ, चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चाल के तीन प्रकार तो हो गए, अब पढ़ेंगे हम लोग तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस, टेनियस स्पीड। हाँ, देखिए इसको, किसी क्षण पर, किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में, समयांतराल में किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, या तात्क्षणिक चाल कहलाती है, चाल कहलाती है।
तात्कालिक चाल बराबर डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी, डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी। अब देखिए जो त्रिभुज बना है ना, इसी को डेल्टा हम बोल रहे हैं, डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो तात्कालिक चाल बराबर ये होता है। अब देखिए इसको समझिए क्या होता है। किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो होती है, यही तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। किसी क्षण पर कोई भी एक खास समय ले लेंगे, उस क्षण पर, उस समय पर उस वस्तु की चाल कितनी है। जैसे मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चल रही है, तो बाइक जब चल रही है तो उस समय किस स्पीड में चल रही है उस क्षण, ठीक ना। तो उसी को तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहा जाता है, चाल कहा जाता है, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। हाँ देखिए एक नोट लिख लेंगे इसमें, कार, स्कूटर, बस आदि में लगा ओडोमीटर, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर, उसी को कहते हैं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित करता है, तात्कालिक चाल को प्रदर्शित करता है। देखिए जो कार, स्कूटर, बस आदि में ओडोमीटर और स्पीडोमीटर हम किसको बोल रहे हैं, वही जो स्पीड बताता है, जिसमें लिखा रहता है कि जो कांटा है ये मान लीजिए ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक ना, ऐसे बना हुआ होता है, बता रहे हैं आप लोगों को, ऐसे बना हुआ होता है और इसमें नंबर लिखा होता है, मान लीजिए 10, 20, ठीक है, 30, ऐसे करके 5 मतलब 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। किस स्पीड से ये कांटा जो है बताता है यहाँ पे, ठीक ना, कांटा ऐसे जिस पर रहता है वो स्पीड बताता है, ठीक है। तो यही जो होता है यही स्पीडोमीटर या ओडोमीटर लगा होता है, वाहनों में जो लगा होता है स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। अब इस तात्कालिक मतलब किसी क्षण पर, मान लो कोई किसी क्षण पर जो है बाइक चल रही है, उसकी उसकी जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यही उसकी तात्कालिक चाल होगी, तात्कालिक चाल यही होगी, ठीक ना, समझ रहे हैं। और अगर 40 बता रहा है तात्कालिक चाल 40 होगी, 50 बता रहा है तो 50 होगी, ठीक ना। तो ऐसे होती है तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, इसी को कहते हैं। जो स्पीडोमीटर या ओडोमीटर लगा होता है वाहनों में, हमने बता दिया, जो ऐसे बताता है, ठीक ना, स्पीड जो बताता है उसी को स्पीडोमीटर या ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ सवाल लगा लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक ना। अब इतना तो हो गया, अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद अब अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, उसको कर लीजिए। एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। यदि उसके घर से ऑफिस 4 किलोमीटर दूर है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए।
चलिए इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। यदि उसके घर से ऑफिस 4 किलोमीटर दूर है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। 4 किलोमीटर दूर है तो देखिए न्यूमेरिकल लगाते समय जब भी आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो एक बात देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। न्यूमेरिकल लगाते समय हमेशा ये ध्यान देना होता है कि जो मात्रक होते हैं, जैसे इसी को मात्रक कहते हैं, ठीक ना, ये मात्रक हो गया, हमेशा किसी एक पद्धति में होना चाहिए। तो ये मिनट में है, ये किलोमीटर में है, तो या तो इसको घंटा में बदल लो तब इसको किलोमीटर में बना सकते हैं, मतलब तब हल कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेकेंड में बदलो और इसको मीटर में, ठीक ना, तो एमकेएस पद्धति में हो जाएगा। 3 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस होती है, ठीक ना, एमकेएस, सीजीएस और एक होती है एफपीएस, ठीक ना, फुट, पाउंड और सेकेंड। ये मीटर, ये क्या होता है, एमकेएस, ठीक ना। एमकेएस का मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मतलब ये सेंटीमीटर में एक रहेगा तो इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। मतलब ये पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां होती हैं। तो मुख्य जो पद्धति होती है एमकेएस, इसी को एसआई पद्धति भी कहा जाता है। सबको एसआई पद्धति में बदलना होगा, ठीक ना। तो मतलब कि ये मिनट में है तो इसको सेकेंड में बदलना होगा, ठीक है। और एक किलोमीटर में है तो इसको मीटर, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड ये होता है। देखिए पहले इसको समय को, पहले समय लिख लेते हैं, टी, समय टी 20 मिनट है, ठीक ना, 20 मिनट है तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 20 गुणे क्या हो जाएगा, 20 गुणे 60 हो जाएगा, ठीक ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 20 मिनट में 20 गुणे 60 हो जाएगा तो 600 सेकंड हो गया, ठीक ना, 600 सेकंड हो गया। हाँ 6 दूनी के 12, सॉरी 1200 से, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 सेकंड हो जाएगा, ठीक ना, तो 1200 सेकंड हो गया। उसके बाद इसकी दूरी को एस से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि हम पढ़े थे जो चाल होती है स्पीड बराबर, मतलब चाल जो होती है, चाल बराबर क्या, एस बटे में टी है ना, तो ये पढ़ लेंगे। देखिए तो एस मतलब की दूरी क्या हो जाएगी, दूरी 4 किलोमीटर है तो इसको भी हम लोग मीटर में बदल लेंगे, ठीक ना, इसको मीटर में बदलिए तो 4 किलोमीटर है तो मीटर में बदलेंगे तो 1000 का इसमें इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 4000 मीटर हो गया। अब औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल, औसत चाल बराबर हमने लिखाया है कुल दूरी 4000 है बटे में कुल समय, कुल लिया गया समय 1200, 00 से 00 कटा दो, उसके बाद 4 3 12, 4 1 4, मतलब 10 बटे में 3 आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 तिली मतलब 3.3, इसको लिख सकते हैं 3.3 मीटर प्रति सेकेंड आ, क्योंकि इसको अब मीटर में हम बदल लिए हैं इसको सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक ना। इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं, धन्यवाद।